सिनेमाया बल्कि यूट्यूब के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं अपना आदाब पेश करता हूँ। दोस्तों, किसी भी चैनल का बड़ा होना या बहुत बड़ा होना शायद इसी बात पर निर्भर करता है कि उनके पास कितने सब्सक्राइबर्स हैं या कितने व्यूअर्स हैं। लेकिन कभी कभी इन बड़े चैनल्स की तरफ से कुछ ऐसी बात हो जाती है कि जो न सिर्फ ये कि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े करती है, बल्कि ये सोचना पड़ता है कि क्या सोशल मीडिया पे इस तरह के कंटेंट डालना या महज व्यूअरशिप हासिल करने के लिए इस तरह की बेहुदा चीज़ें करना ये दुरुस्त है। अभी फ़िलहाल मेरी नज़र एक थंबनेल पे पड़ी। बड़ा ही अजीब व गरीब सा थंबनेल था और मुश्किल की बात यह है कि ये जो यूट्यूब के कॉपीराइट के मसाइल हैं, इसकी वजह से हम अपनी किसी बात को पूरे ढंग से आपके सामने रख भी नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी की बुराई को भी उजागर करो या उसे रिकरेक्ट करने के लिए भी अगर उसके किसी बात का रेफरेंस दो तो यूट्यूब वाले फ़ौरन कॉपीराइट का मसला खड़ा कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी ज़ुबान से, अपनी बातों से कम से कम आपको वो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ऐसा हुआ कि जस्ट अभी 3-4 रोज़ पहले की बात है कि एक बड़े चैनल ने, फिल्मी विक्रांत, इन्होंने एक वीडियो दिया। बड़ा अच्छा वीडियो है वो। रफ़ी साहब के बड़े खूबसूरत गाने भी उसमें दिए उन्होंने, और उन्होंने रफ़ी साहब के उस गीत के बारे में बताया कि जब रफ़ी साहब उस गीत को रिकॉर्ड करते हुए रो पड़े थे। आप समझ गए होंगे, फिल्म नीलकमल, बाबुल की दुआएं लेती जा, बड़ा ही मशहूर ज़माना गाना। अच्छा वीडियो, खूबसूरत वीडियो। मैंने उस वीडियो को देखा, मुझे पसंद आया, लेकिन जो थंबनेल उसका था वो इतना बेहुदा, इतना गलत है कि जिसने मुझे गुस्से से भर दिया कि इतने बड़े चैनल्स को इस तरह की बेहूदगी का इजहार करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आप जाएं और देखें कि उस गीत के बारे में जो उन्होंने लिखा कि इस गीत ने बवाल कर दिया। चलो ठीक है, डिस्क्रिप्शन, लेकिन थंबनेल पे जो कैप्शन उन्होंने लगाया है, अधनंगी औरत की तस्वीर लगाई है। कई औरतों की छोटी छोटी तस्वीरें हैं, बीच में एक औरत आधे धड़ से लेटी हुई है, अधनंगी सी, और ऊपर में एक कैप्शन उन्होंने लगाया है कि अब बस भी करिए रफ़ी साहब। ये उसमें लिखा है उन्होंने। छोटा सा सवाल है कि इंसानी जहन कई तरह से सोचता है, लेकिन जो ज़्यादा सोचता है, जो साफ तरीके से सोचता है, वो उसी वक्त सोचता है कि जब उसके सामने कुछ ऐसी बात हो कि जो बहुत ही स्पष्ट हो। एक औरत जो लेटी हुई है और कह रही है अब बस भी करिए रफ़ी साहब, बर्दाश्त नहीं होता। क्या मतलब है इसका? आप ही बताएं कि इसका क्या मतलब है, क्या निकलता है इस बात का मतलब? क्या रफ़ी साहब रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कुरान की आयतें पढ़ रहे थे? ये मतलब तो हरगिज़ नहीं निकलेगा। सिर्फ एक ही मतलब निकलेगा, और इसी मतलब को बुनियाद बना के इन साहब ने वो थंबनेल बनाया। वो तकरीबन एक औरत की जो है वो आधे लिबास में एक तस्वीर लगाई और उस पर ये लिख दिया कि अब बस भी करिए रफ़ी साहब, बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। अजीब इसलिए लगा कि एक तरफ तो लोग रफ़ी साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन ये कैसी मोहब्बत है? हम जिससे अक़ीदत रखते हैं, जिनसे हमारी श्रद्धा है, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, क्या हम उनके बारे में इस तरह की बातें लिख सकते हैं? तो महज ये ऐसा लगता है कि एक कमर्शियल एंगल के लिए, लोगों की व्यूअरशिप हासिल करने के लिए, यूट्यूबर्स के अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए इस तरह की बेहुदा बातें, और देखने वालों पे भी हैरत होती है कि वो देख के आगे नहीं बढ़ते, खोलते हैं, देखते हैं और उनकी व्यूअरशिप उनके अकाउंट में जाती है। मैं जानता हूं कि आप मुझसे ये पूछेंगे कि भाई आप दूसरों को मशवरा दे रहे हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ जाते, तो देखा तो आपने भी। बिल्कुल मैंने देखा, और मेरे देखने के पीछे वजह ये हो गई कि मुझे कई लोगों ने उसकी स्क्रीनशॉट भेजी थंबनेल की, और 2-1 लोगों ने मुझे लिंक भेजा और मुझसे पूछते हैं कि जावेद साहब ये क्या हो रहा है। जब कई लोगों ने उस चीज़ को रिपीट किया तो मैंने सोचा कि भाई क्या है ये चीज़, देखूं। जब मैंने थंबनेल देखा तो
मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि, और हैरानगी से ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई एक्चुअली, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बड़े ही ज़िम्मेदार लोग हैं और अपने चैनल पे बड़े खूबसूरत बड़े अच्छे वीडियोस डालते हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, इतने सारे व्यूअर्स, इतने सारे सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद, और फिर ये इतने सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का होना व्यूअर के ऊपर भी एक सवाल उठाता है कि क्या आप लोग इसी तरह की फहश बातें, इसी तरह की बकवास बातें सुनना पसंद करते हैं? ये व्यूअरशिप पे भी, व्यूअर्स पे भी ये सवाल उठता है कि क्या अब आप लोग इसी तरह के कंटेंट पसंद करते हैं कि जिस पर इस तरह की बेहुदा थंबनेल लगाई जाए? और उस बड़े चैनल पे भी सवाल खड़ा करता है, न सिर्फ उस चैनल पे बल्कि जितने भी इस तरह के चैनल्स उन पे ये सवाल खड़ा करता है कि क्या सोशल मीडिया पे किसी तरह के पोस्ट करना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उसे साफ सुथरा और ऐसा रखें कि उसमें किसी तरह का कोई हिडन आपका एजेंडा पोशीदा ना हो। बस यही कहने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, और इस उम्मीद के साथ बनाया है कि आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरा ये जो वीडियो है ना, ये बस चंद व्यूवर्स ही लेकर आएगा, क्योंकि व्यूवर्स के पास मैं वैसे कंटेंट नहीं डालता, मैं वैसे बेहुदा थंबनेल नहीं डालता, मैं लोगों को उकसाने की, रिझाने की कोशिश नहीं करता। मैं सिर्फ रफ़ी साहब से जुड़ी हुई या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई या किसी हिस्से से जुड़ी हुई जो सही बात होती है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई जानकारी होती है, रफ़ी साहब की शख्सियत से जुड़ी कोई बात होती है, मैं उसको लेकर आपके सामने आता हूँ। मेरा मकसद आपको अवेयर करना होता है, अपनी उस जानकारी को आप तक पहुंचाना होता है। अपनी उस पोस्ट के ज़रिए मैं थोड़ा सा आपके चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट लाना चाहता हूं, कभी आपको माजी के यादों में ले चलता हूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है, क्योंकि मुझे इस तरह की घटिया तरीक़ों से व्यूअरशिप नहीं बढ़ानी है। तो बस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग देख रहे हैं और मेरी बात को समझ रहे हैं। और अगर मेरी बात को समझ रहे हैं तो इसे दूसरों को बताइए कि जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं कि ऐसा ना करें। तो बस इजाज़त दीजिए, नमस्कार।